ये गोली छिड़ गई। गोली चल गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। सूबे की राजधानी लखनऊ से महज 60 किलोमीटर दूर देश की राजधानी दिल्ली से प्रदेश की राजधानी लखनऊ को सीधा जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर दिन दहाड़े बमबारी और गोलीबारी योगी सरकार की कानून व्यवस्था को धुआं में उड़ा गया है। गोलीबारी और बमबारी करने वालों की बेखौफी का आलम देखिए कि यह सब कुछ सरकार, प्रशासन और पुलिस बल की मौजूदगी में हुआ है, वह भी ब्लॉक प्रमुख चुनाव नामांकन के उस दौरान जब सारा तंत्र अलर्ट मोड पर था। अब सवाल यह उठता है कि आखिर गोलीबारी और बमबारी कर योगी सरकार की कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाने वालों को आखिर बल किसका मिला है? क्या अब भी सीतापुर का पुलिस प्रशासन उनके इकबाल को कुचलकर उन पर दाग लगाने वालों के साथ खड़ा नजर आएगा? क्या अब भी सच को सच नहीं बताएगा, गुनाहगारों को उनके गुनाह की सजा नहीं दिलाएगा? तो फिर भला जनता का वह कैसे विश्वास जीत पाएगा? इतना तो सभी जान गए हैं कि इन्हें किसका समर्थन है। इनके मनभड़ होने का प्रमाण इसी बात से मिलता है कि इनके समर्थन में पुलिस कर्मियों ने पहले से ही ड्यूटी बजानी शुरू कर दी थी और जिन पर फायरिंग की गई उनके समर्थकों को बेवजह परेशान करना ही अपनी ड्यूटी समझ ली थी। जब यह मनमानी पर उतर आए, कानून व्यवस्था को हाथ में लेने लगे, फिर भी पुलिस प्रशासन के मूक दर्शक बने रहने से दुस्साहस की इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया गया, जिससे इलाके में दहशत का माहौल व्याप्त हो गया। पहले हम आपको एक बार फिर निर्दलीय रूप में ब्लॉक कसमंडा में प्रमुख पद पर कार से नामांकन दाखिल करने जा रही मुन्नी देवी पर कमलापुर थाने से महज 50 मीटर दूर बमों और गोलियों से किए गए हमला, उस हमले की वारदात को दिखाते हैं, जिसमें एक के बाद एक कई राउंड फायरिंग होती है। कार पर कई बम फेंके जाते हैं। आसपास का नज़ारा धुआं हो जाता है। एक युवक उसी कार के पास गिरा नजर आता है। हाईवे की काली सड़क पर खून के लाल धब्बे पड़ जाते हैं। मजेदार बात यह है कि यह सब 20 से 25 मिनट तक होता रहता है। सीतापुर की जाबाज पुलिस गोलीबारी और बमबारी करने वालों को पकड़ने के बजाय खुद भी जान बचाकर भागती नजर आती है। और तो और हमलावरों की गोलीबारी में घायल युवक को उठाने के बजाय पुलिसकर्मी कैसे जान बचाकर भाग रहे हैं, जबकि यही पुलिसकर्मी जिन पर हमला होता है उन पर लाठियां बरसाते नजर आते हैं। जब गोलियां चलती हैं तो आप ही देखिए क्या होता है। अब आपको पूरा मामला बता देते हैं क्या है। दरअसल कसमंडा ब्लॉक प्रमुख पद पर भाजपा ने गुड्डी देवी को अपना प्रत्याशी बनाया है, जिन्हें बिस्वा से विधायक महेंद्र यादव और पूर्व प्रमुख के पति अरुण अवस्थी एवं जिला पंचायत सदस्य दीपक शुक्ला का समर्थन है। भाजपा से ही मुन्नी देवी ने भी आवेदन कर रखा था। मुन्नी देवी ने एक वीडियो वायरल कर यह दावा भी किया था कि उनके साथ 70 बीडीसी सदस्य हैं। यहाँ कुल 102 बीडीसी हैं।
गुरुवार को सुबह से ही पुलिस के बल पर गुड्डी देवी के समर्थकों ने मुन्नी देवी का नामांकन न हो पाए दबाव बनाना शुरू कर दिया था। मुन्नी देवी के समर्थकों की घरों में घेराबंदी कर दी गई थी। यहीं से टकराहट शुरू हो चुकी थी। भाजपा विधायक महेंद्र यादव ने कसमंडा ब्लॉक पहुंचकर गुड्डी देवी का नामांकन करा दिया। इस दौरान बड़े पैमाने पर उनके समर्थकों का मजमा लग गया। पुलिस उन्हें हटाने के बजाय तमाशबीन बनी रही। इसी बीच निर्दलीय प्रत्याशी मुन्नी देवी अपने समर्थकों के साथ नामांकन करने के लिए कमलापुर थाने के पास पहुंची ही थीं कि आरोप है कि भाजपा प्रत्याशी गुड्डी देवी के समर्थक आ गए, वह नामांकन न कर पाए, इसके लिए रोकने लगे और मुन्नी देवी को अगवा करने का प्रयास करने लगे। पुलिस भी उनके समर्थन में आ गई और लाठियां भांजने लगी। इसका बल पाकर गुड्डी देवी के समर्थकों ने कानून व्यवस्था को ताक पर रखकर धाएं धाएं शुरू कर दी। यह सब कुछ तीसरी आंख में कैद होकर रह गया, जिसमें हाथों में असलहा लिए काली शर्ट पहने युवक का नाम आशीष सिंह उर्फ धर्म होना बताया जा रहा है, जो जेल की यात्रा भी कर चुका है। इसके अलावा एक अन्य युवक लाल कुर्ता और सफेद पायजामा पहने हुए कार पर फायरिंग करते हुए नजर आ रहा है। धन्य है इस वारदात को कैद करने वाले वह लोग जिन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की, नहीं तो इस घटना को ही दूसरा रूप दे दिया जाता। इस वारदात से समूचे प्रदेश में सीतापुर की जो तस्वीर उभरी, उससे सत्ता पक्ष की छवि धूमिल हुई ही पुलिस की भी जमकर किरकिरी हुई है। जिला मुख्यालय से जिला अधिकारी विशाल भारद्वाज, पुलिस अधीक्षक आरपी सिंह को खुद मौके पर पहुंचना पड़ा। पहले हम आपको घटना के प्रत्यक्षदर्शी ने क्या बताया यह सुनाते हैं। नामांकन हो गया तो हम लोग अपने प्रत्याशी को लेके गेट पे जैसे ही पहुंचे हैं, हमारे ऊपर हमला हो गया और वहां पर शासन मौजूद था। और जब हमला हुआ है तो किसी के ऊपर किसी हार्स फायरिंग, किसी के चोट लगी है बम की वजह से, तो कोई भागदौड़ में गिरा है और हमारे प्रत्याशी को भी, मुन्नी देवी को हाथ से घसीटते हुए गाड़ी से निकाला गया और रोड पे खींचते हुए ले गया गया उनको। और मौके पर हम लोग उनकी सुरक्षा में खड़े हुए थे। हम लोगों की भी, हमारे तो कान के बगल से गोली निकली, अभी भी मेरे कान में दर्द है। तो हम लोग वहाँ पर, प्रशासन था इसलिए बिल्कुल टेंशन फ्री थे, लेकिन प्रशासन ने मदद की। किन लोगों पे आरोप है? सर आरोप के बारे में हम लोग तो मुन्नी को देख रहे थे। आप आरोपी का नाम आप ले सकते हैं जो यहाँ पे थे। कितनी गोलियां चली? सर गोलियां कौन गिन पाएगा सर, जब हम बचा ही रहे थे। हम ये है कि बम और गोली की आवाज सुनाई दे रही थी, गिनेगा कौन सर? आपके पक्ष के कुल कितने लोग घायल हैं? सर हमारे यहाँ अखंड सिंह को मत्थे पर लगा हुआ है और जो एक अनुपम सिंह हाथ और पैर। एक छोटू यादव भी। आपका नामांकन हो गया प्रत्याशी का? हाँ, नामांकन हम ला के कर गए हैं, उम्मीद है कि हो गया होगा। मौके पर पहुंचे जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने भी माना कि नामांकन के दौरान गोलीबारी हुई है, वह कार्रवाई करते हैं। जनपद सीतापुर में आज पूर्व कार्यक्रम के अनुसार ब्लॉक प्रमुख पद के नामांकन की कार्रवाई चल रही है। इसमें ब्लॉक कसमंडा में नामांकन के समय अभी जो बाजार है कमलापुर, वहाँ पर दो प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच वाद विवाद हुआ है और उसमें अभी तक सूचना है कि हवाई फायरिंग हुई है और भी कुछ हुआ है वहाँ पे। उसमें एक व्यक्ति घायल है और उनको कोई चोटें हैं सर में और उनको बेहतर इलाज के लिए यहाँ से लखनऊ रेफर कर दिया गया, वहाँ लखनऊ पहुँच रहे हैं। शेष शांति व्यवस्था में कोई इस वक्त समस्या नहीं है। अब तक 4 लोगों को पुलिस अभिरक्षा में लेकर उनकी जांच की जा रही है और इसमें जो भी लोग इन्वॉल्व हैं उनके अगेंस्ट जो नियमों के अंतर्गत जो भी कार्रवाई है उसको। सर कोई तहरीर दी गई है किसी पक्ष की तरफ से? अभी तहरीर प्राप्त नहीं है। पुलिस की मौजूदगी में एक बड़ी घटना हुई है, गोले चले हैं और पुलिस की मौजूदगी में फायरिंग हुई है, क्या सुरक्षा व्यवस्था में कहीं चूक थी? नहीं, चूक तो नहीं थी, पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था यहाँ थी और उस जो आपने जो बात कही उस पर भी हम लोग
जांच कर रहे हैं कि क्या और इसमें आवश्यकता थी। और हम और एसपी साहब दोनों यहाँ मौके पर हैं। और अगर और जो दोनों प्रत्याशी हैं उनकी सुरक्षा उनको प्रदान की गई है और प्रत्याशियों की सुरक्षा के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। इस मामले को लेकर रवि प्रकाश सिंह की ओर से थाना कमलापुर में लिखित तहरीर देकर कहा गया है कि ब्लॉक प्रमुख की प्रत्याशी मुन्नी देवी को गुड्डी देवी के समर्थक खींच ले जाने लगे। विरोध करने पर जिला पंचायत सदस्य, पूर्व ब्लॉक प्रमुख पद समेत 1.5 दर्जन के करीब नामजद और अज्ञात लोगों के विरुद्ध नाजायज असलहों व हथगोलों से जान से मारने की नीयत से फायरिंग की, जिसे भगदड़ मच गई। दहशत में दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर दी। इस गोलीबारी में अखंड प्रताप सिंह व अनुपम सिंह घायल हो गए। अभी तक FIR दर्ज नहीं हो सकी है। इस वारदात में आरोपी पक्ष और पीड़ित पक्ष दोनों सत्ता से जुड़े होने बताए जा रहे हैं। यही कारण है कि दुस्साहसिक इस वारदात को अंजाम देने वालों के खिलाफ भी पुलिस को कार्रवाई करने में पसीना छूट रहा है।